में ड्रोन मूवमेंट डिटेक्ट किए गई है। सुरक्षा बलों ने बड़ा सर्च ऑपरेशन चलाया है। बॉर्डर बेल्ट में संदिग्ध गतिविधि की तलाश तेज है। जम्मू कश्मीर के कठुआ इंटरनेशनल बॉर्डर पर संदिग्ध पाकिस्तानी ड्रोन गतिविधि की खबर है। सुरक्षा बलों ने बीती रात बौबिया इलाके के पास एक संदिग्ध ड्रोन की मूवमेंट डिटेक्ट की। ड्रोन की गतिविधि सामने आने के बाद सुरक्षा एजेंसी अलर्ट हो गई। बॉर्डर से सटे इलाकों में बड़े स्तर पर सर्च ऑपरेशन शुरू किया गया। सुरक्षा बल पूरे बॉर्डर बेल्ट में संदिग्ध गतिविधियों और किसी भी संभावित ड्रोन मूवमेंट की तलाश कर रहे हैं। इलाके में निगरानी बढ़ा दी गई है और सुरक्षा बल हर संदिग्ध गतिविधि पर नजर रखे हुए हैं। फिलहाल तलाशी अभियान जारी है और सुरक्षा बल किसी भी संभावित खतरे को लेकर पूरी तरह से अलर्ट हैं। अजय लगातार हमारे साथ जुड़े हुए हैं। अजय, क्योंकि कल 15 अगस्त है, देश आजादी का जश्न मनाने वाला है। इस जश्न में यह तय है, विघ्न डालने के लिए तमाम ताकतें लगी हैं। इस ड्रोन मूवमेंट के लेकर क्या अपडेट एक बार समझाइएगा अजय। देखिए, बिल्कुल कठुआ का बोबिया सेक्टर का अंतर्राष्ट्रीय सीमा का इलाका है जहां पर ये ड्रोन जो है वो देखा गया है। दरअसल बोबिया इलाका पहले भी आतंकी घुसपैठ हो या फिर टनल की बात की जाए, इस तरह की कोशिशें पाकिस्तान की तरफ से की गई हैं। कई बार ड्रोन हरकत यहां पे पहले भी देखी गई है। हथियारों की तस्करी हो, ड्रग्स की तस्करी को हो, इसकी कोशिश जो है वो की गई है। ऐसे में आज जब BSF के जवानों ने इस चीज़ की जानकारी मिली कि यहाँ पर ड्रोन की हरकत देखी गई है, तुरंत उस इलाके में अलर्ट जो है वो किया गया है और चप्पे चप्पे पर तलाशी अभियान को चलाया जा रहा है। इस चीज को सुनिश्चित किया जा रहा है कि 15 अगस्त से पहले पाकिस्तान की मंशा जो जम्मू कश्मीर को दहलाने की है, जम्मू कश्मीर की शांति को भंग करने की है, उसे कहीं ना कहीं विफल किया जा सके। आपको ये भी बता दूं कि जिस तरीके से लगातार पिछले कुछ समय में हालात रहे हैं, ऑपरेशन सिंदूर के बाद पाकिस्तान की तरफ से लगातार ड्रोन का इस्तेमाल करना हथियारों की तस्करी के लिए, ड्रग्स के लिए या फिर इस इलाके में जो नजर रखने के लिए, स्पाइंग के लिए, उस चीज़ों को जो BSF की तरफ से, सेना की तरफ से विफल किया गया है। मगर एक ताज़ा मामला आने के बाद इस इलाके में अलर्ट कर दिया गया है और चप्पे चप्पे पर सुरक्षा व्यवस्था को कड़ा कर दिया गया है। तो 15 अगस्त को लेकर कितनी तैयारी है जो जम्मू कश्मीर के बॉर्डर इलाके में, खासतौर पर जम्मू कश्मीर के शहर की भी मैं बात करूं तो वहां पर स्थितियां क्या है? देखिए, बिल्कुल चप्पे चप्पे पर कड़ी सुरक्षा बंदोबस्त जो है वो किए गए हैं। इस चीज़ को सुनिश्चित किया जा रहा है कि कोई भी खतरा अगर हो तो उसे वहीं पर न्यूट्रलाइज किया जा सके। जम्मू कश्मीर में 50 से ज़्यादा आतंकी सक्रिय हैं, चाहे वो साउथ कश्मीर का इलाका है, नॉर्थ कश्मीर या श्रीनगर शहर की बात की जाए या फिर जम्मू के जो दूर दराज के इलाके हैं, डोडा, किश्तवाड़, राजौरी, पुंछ के इलाके, इन इलाकों में सुरक्षा व्यवस्था को और ज़्यादा कड़ा किया गया है। लोगों को एहतियात बरतने के लिए कहा गया है। रात के समय जंगली इलाकों में ना जाने की हिदायतें दी गई हैं। सेना के कई ऑपरेशन जो है, पुलिस के कई ऑपरेशन जो है वो लगातार चल रहे हैं। पिछले कुछ दिनों में भदरवा की बात की जाए, डोडा जैसे की, राजौरी की बात की जाए, पुंछ की बात की जाए, इन इलाकों में आतंकियों की हरकत को जो है वो देखा गया था, जिसके बाद सुरक्षा बलों ने इन तमाम इलाकों में सुरक्षा व्यवस्था को और कड़ा कर दिया। कई तलाशी अभियान चल रहे हैं ताकि इस चीज को सुनिश्चित किया जाए कि आतंकी जो है वो जल्द से जल्द मारे जाएं। क्योंकि जो ड्रोन की घुसपैठ को रोकने के लिए ये बड़ा चैलेंज है सुरक्षा बलों के सामने, उसको लेकर अब इस वक्त क्या रणनीतियां हैं सेना के पास, सुरक्षा बलों के पास? देखिए, बिल्कुल सबसे बड़ी जो चुनौती है वो ड्रोन की है और अगर ड्रोन हरकत जो है लगातार होती है तो यकीनन उससे निपटना बेहद ज़रूरी हो जाता है, क्योंकि पाकिस्तान ड्रोन का इस्तेमाल ना सिर्फ इस इलाके पर नज़र रखने के लिए करता है बल्कि ड्रग्स और जो हथियारों की तस्करी के लिए भी किया जाता है। तो ऐसे में ड्रोन जो है बड़ा एक अहम बिंदु है जिस पर जो है सुरक्षा एजेंसियाँ खासतौर पर जो है नज़र रखती हैं। कई जगह पर एंटी ड्रोन सिस्टम लगाए गए हैं, कई इलाकों में सुरक्षा बलों के ने जो है एंटी ड्रोन गन्स जो है वो लगाई गई हैं ताकि कोई भी पाकिस्तानी ड्रोन अगर इस इलाके में दाखिल होने की कोशिश करे तो उसे यहीं पर न्यूट्रलाइज किया जा सके। और खतरों की बात जो है, क्योंकि अगर इतिहास को देखा जाए तो इतिहास बताता है कि पाकिस्तान ने जब जब यहाँ पर कोई बड़ा बहुत महत्वपूर्ण दिन होता है, जानकारी यानी कि इस उमस भरी गर्मी में आपने दर्शकों तक पहुंचाया, इसके लिए आपका बहुत बहुत शुक्रिया। तो फिलहाल अब सीधा आपको ले चलेंगे